नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रदेश समाचार नेटवर्क में। मैं अरुण कुमार। जैसे अभी बिहार में जो पंचायत चुनाव के लेके माहौल बने हुए हैं, तो उसी प्रतिनिधि अब हम बेहद उत्तरी पंचायत में आए हुए हैं। मेरे साथ एक मुखिया प्रत्याशी जुड़ चुकी है। तो पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगी जो मेरे बिहार से महिला आगे जा रही है, तो बहुत सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छी ही बात है। तो अभी हम जुड़ चुके हैं एक महिला कैंडिडेट, तो उसको भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मेरी समाज से हो या मेरे देश से हो या फिर मेरे राज्य से हो, तो महिला आगे जा रही है तो बहुत ही अच्छी बात है और सौभाग्य की बात है। तो अभी हम एक मुखिया प्रत्याशी नया उम्मीदवार से हम जुड़ चुके हैं। तो आप लोग जी नमस्कार, आप लोग मेरा लाइव देखते रहिए। जी नमस्कार। नमस्कार जी पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमको। ठीक है। मेरा नाम संगीता देवी और मैं बेहट उत्तरी पंचायत से उम्मीदवार हूँ मुखिया पद की। जी तो आप क्या सोच के आप राजनीति में आए हैं, क्या रणनीति लेके? जी मैं इसलिए आई हूँ रणनीति में, जो कि मैंने 10 बरस से जीविका परियोजना में सीएम के पद पर काम किए और घूम घूम करके देखे जो इसमें क्या कमी है नहीं है। तो मेरे जनता को बहुत कमी देखे हैं, जैसे कि इंदिरा आवास का योजना में बहुत देखे जो लाभ उन तक नहीं पहुंच रहा है, और इसके बाद राशन कार्ड सही से नहीं मिल रहा है। जिस व्यक्ति को अगर नहीं उसमें नाम है उसको नहीं जुड़ाया जा रहा है। यही सब कमी देख करके हम इस राजनीति में आए हैं। जी तो आप जो राजनीति में आए हैं तो खुद आए हैं कि जनता सपोर्ट किए हैं? हमको तो जनता सपोर्ट किए हैं, क्योंकि हम राजनीतिक में आए हैं तो जनता के काम के लिए आए हैं, तो जनता हम लोग को चयनित किए हैं। जी तो आप अगर विजय होते हैं या आपकी जो जनता चुनेगी, तो किस तरह से पहला ऐसा योजना रहेगा जो आप उस पर अच्छे से काम करें और जनता आपकी 5 साल तक साथ दे? जनता को हम यही आश्वासन देंगे, जो मैं अपना पद अगर लूँगी इसके बाद मैं जो जहाँ जहाँ कमी होगा उसका मैं प्रयास करूँगी जो सही ढंग से कर पाएँ। और जैसे कि राशन कार्ड, पेंशनधारी वाली जो अगर दीदी है या समाज सेवी है उसको हम लाभ दिलावेंगे। यही सब जो काम अगर अधूरा है उसको हम पूरा करेंगे। जैसे कि स्कूले की है समस्या, अगर बेटा है या बेटी है उसको अगर सही ढंग से शिक्षित नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम लोग जांच पड़ताल करके सही ढंग से उसको पढ़ाई लिखाई में भेजेंगे या देखरेख करेंगे। अच्छा, पहले ये बताइए, आप इससे पहले कभी राजनीति में आए थे कि नहीं? इससे पहले कभी आप राजनीति में आए थे कि नहीं? जी इससे 5 वर्षीय से पहले हम आए थे, यही जनता के सहयोगी से, और अच्छा हम लोग को वोट मिला था। और इसके बाद जनता भी सहयोग किया? हाँ, जनता के सहयोग से हमको बहुत अच्छा मिला था स्थान। फिर भी हम उपविजय रहे, और इसके बाद फिर मैं इस बार जनता के सहयोग से ही हम राजनीति में आए हैं। जी तो जैसे हमारे स्टेट को तो छोड़ ही दीजिए, तो हमारे पंचायत में भी शिक्षा बहुत कम ही प्राप्त हो रहे हैं, और जहाँ विद्यालय है तो वहाँ पे टीचर नहीं है, और जैसे कि विद्यालय है तो शौचालय नहीं है, नल नहीं है, जल नहीं है। ऐसा ही समस्या बनी हुई है पंचायत में भी, और इस स्कूल में भी बनी हुई है। तो इसमें आपकी अगर जनता चुनती है तो इसमें आपके क्या निगरानी रहेगी? मतलब विजय होएंगे तो इसका आपका ध्यान रहेगा कि नहीं? जैसे कोई होता है जो विजय होने के बाद इस पर किसी का ध्यान नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे इस पर? बिल्कुल, जब हम समाज सेवा के लिए उतरे हैं और हम पद लिए हैं तो क्यों नहीं हम काम करेंगे इस विषय में, और क्यों नहीं सोचेंगे कि हमको बच्चा को कहीं जाना ना पड़े शौचालय के लिए, कहीं पानी पीने के लिए दूसरे जगह नहीं जाना पड़े, उस सब का व्यवस्था स्कूल में ही करवाया जाएगा। जी तो मेरा तीसरा सवाल है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ की जो नारा लगा रहे हैं बिहार सरकार और योजना भी बनाई है, तो हमारे पंचायत में जैसा दिखे जा रहे हैं जो बेटी सुरक्षित नहीं है और बेटी की बहुत कम ही शिक्षा दी जा रही है,
तो आप एक महिला है, तो आपका भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो मेरे चैनल पे आए हैं और अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। और आप भी एक महिला होके अपना पंचायत से आगे निकल रहे हैं और कुछ सोच के आए हैं, तो आप अपना बेटी की मतलब शिक्षा जो बेटी को नहीं मिल रही है, बहुत कमी मिल रहा है, अब पंचायत से निकलना मुश्किल हो गया है, तो इस पे आपके क्या निगरानी रहेगी और क्या सोचिएगा? जी, मेरा तो यही रहेगा, घर घर महिला को माने शिक्षा देना। जो पहले की बात छोड़िए, अब की बात कीजिए। अब का जो जैसे कि माहौल है, जैसा कि समय है, उसके अनुकूल जैसे कि बेटा वैसे बेटी, दोनों का मान बराबर रख के दोनों को पढ़ाइए लिखाइए, शिक्षा पर ध्यान दीजिए। जी, तो अगला सवाल, जैसे पंचायत में जो भ्रष्टाचार होती है, जैसे किसी का आवास योजना दिलवाते हैं या पेंशन धारा दिलवाते हैं, तो उससे थोड़ा जी, तो पंचायत में जो भ्रष्टाचार हो रही है, तो अभी चाहे वो आवास योजना द्वारा हो या फिर पेंशन धारा द्वारा हो या फिर या राशन कार्ड द्वारा हो, तो ये सब जो भ्रष्टाचार हो रही है, तो आप मुखिया पद पर रहेंगे और विजय होंगे, तो इसमें कमी देखने के लिए मिलेगा कि नहीं जनता को, और जनता की राहत मिलेगा कि नहीं? जी, मैंने 10-11 साल से जीविका परियोजना में काम किए हैं, तो कभी नहीं देखे न हुआ है जो ये भ्रष्टाचार, तो किसी से अगर लेना या देना। इसीलिए हमको प्रयास भी रहेगा यही, जो कभी भ्रष्टाचार नहीं आने देंगे। जी, तो जैसे पंचायत में जो होती है उप स्वास्थ्य केंद्र, तो वो उप स्वास्थ्य केंद्र इस पंचायत में है कि नहीं है वो हमको पता नहीं है, आप ही इस पंचायत का है, तो इसमें जो जैसे इस पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है, कहाँ है, तो इसमें जो बहुत कमी देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें आपकी क्या निगरानी है? जी, मेरा तो यही प्रयास रहेगा, जो अगर हम समाज सेवी हैं तो मेरा यही कर्तव्य बनता है, जो ये भी मिट जाए और अच्छा से स्वास्थ्य केंद्र पर काम चले और सही उसका प्रयोग करें। जी, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, मतलब जो राजनीति में आने से पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब क्या है? मतलब आप क्या करते हैं? जी, मेरा हाँ। मेरा तो 10 साल से यही है, जो जीविका परियोजना में काम किए हैं और काम कर रहे हैं। यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा लक्ष्य है। और राजनीति में आने से पहले भी 5 साल पूर्व पीछे कभी समाज सेवी काम में सहयोग किसी को किए कि नहीं? जी, उतना कोरोना था, उसमें भी घर घर जा कर के हम लोग राशन कार्ड का फॉर्म भरे, राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए। जी, तो कोरोना का जो चल रही थी, तो उसमें आप जनता को क्या सपोर्ट किए? मास्क के द्वारा मास्क दिए और हाथ में साबुन दिए, लफवाइट और सैनिटाइजर दिए, जो उपलब्ध था, जो उसका रोकथाम का था व्यवस्था, वो किए। जी, तो आप जीविका समूह सदस्य जुड़े हैं, तो आप जीविका समूह सदस्य जुड़ चुके हैं, उसका सदस्य भी है, तो आप इसके थ्रू, अपने समूह के थ्रू पंचायत में क्या सब लाभ दिलवाए? जी, मैंने तो उन लोग को सबसे पहले मानव श्रृंखला का अवगत कराएं, उसमें भी दीदी लोग भाग ली। इसके बाद वृक्षारोपण में भी वितरण किए, दीदी लोग पेड़ पौधा लगाई, हरियाली योजना का। इसके बाद मैंने उन लोग को वैक्सीन का टीकाकरण भी केंद्र पर करवाएं, उसमें भी दीदी लोग शामिल हुई। ये भी लाभ हम दिलाएं उन लोग को। मास्क का व्यवस्था भी हुआ और महिला सशक्तिकरण भी हुई। जो खुद स्वयं सहायता समूह है, तो खुद दीदी अपना जीवन यापन कर सकती है। कुछ महिला ऐसी है जो दुकान भी इसके परियोजना के द्वारा मिला है, जो अपना जीविकोपार्जन करके अपना भोजन कर सकती है। और भी अनेक तरह तरह की योजना आती रहेगी और दीदी लोग को मिलती रहेगी। जी नमस्कार, तो आप लोग देख रहे थे मेरे साथ एक मुखिया प्रत्याशी जुड़ चुकी थी बेहद देशनी से। तो मैं तो यही कहूँगा, जो बहुत ही अच्छी है और बहुत सौभाग्य की बात है, जो हमारे चाहे देश से हो या फिर हमारे पंचायत से हो या फिर हमारे
राह से हो, जो महिला आगे जा रही है। तो लास्ट बार हम एक बात पूछना चाहेंगे, जो इलेक्शन लड़ रही है तो उसका चुनाव चिन्ह क्या है आपका? जी, मेरा चुनाव चिन्ह अपना है मोमबत्ती या छाप, 10 क्रमांक संख्या 10 में। जी, तो अभी हम